Hi guys, in this video we will discuss about the important features of electromagnetic force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इन द एग्जामिनेशंस। कई बार एग्जाम्स में आपको पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड राइट डाउन द इंपॉर्टेंट फीचर्स। दो पूछ सकते हैं, 3, 4, 5। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहला जो फीचर्स है आपका वो है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का मतलब होता है कि वो चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर दोनों चार्ज एक जैसे हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा बिटवीन द टू चार्जेस। और अगर दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरी बात हो सकती है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे कैसे ये अलग है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट मींस कि जो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब क्या होता है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है कि जो फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, वो क्या करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ऑपरेट्स ओवर डिस्टेंस विच आर नॉट वेरी लार्ज। या ऐसा लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल फॉर अ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस मतलब इस तरह नहीं है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ऐसा मान लेते हैं कि एक चार्ज आपका रखा है 1 मीटर दूर, दूसरा चार्ज 1 मीटर दूर है, तो यहां तक ये एप्लीकेबल होता है। इसकी कुछ रेंज है। ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर की दूर के 10 किलोमीटर रखा हुआ है दो चार्जेस, उनके बीच का आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो बहुत बड़ी दूरी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, शॉर्ट रेंज के लिए एप्लीकेबल होता है। और एक बात आती है इसमें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रल होता है। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, और कंजर्वेटिव भी होता है। तो आपको जब एग्जाम में अगर लिखने के लिए आते हैं तो इस टॉपिक को, पॉइंट को आप अलग से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज सेंट्रल, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके नोट्स आपको खुद बनाने हैं। जैसे आपको एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, electromagnetic force not applicable for a large distance, it is applicable only a short range, and electromagnetic force is central and conservative। इस वीडियो में इसी टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों। अजीत सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी क्लास 11th की जो फिजिक्स है उसकी सभी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेगी। वीडियोस में आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, डेरिवेशन भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे और आपको डेफिनेशंस भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी को उत्साह के साथ कीजिएगा। बी पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू।